नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्हें नित नए नए लोग मिल रहे हैं। किसी का उद्धार कर रहे हैं तो किसी को सीने से लगा करके दोस्त बना रहे हैं तो किसी को मोक्ष प्राप्त करवा रहे हैं। और वहाँ रावण अब पूछता है विभीषण से कि बताओ बताओ मैंने क्या गलत किया है, तुम अपनी नीति के हिसाब से बताओ, क्या मैंने अधर्म किया। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। हाथ जोड़ के पहले क्षमा मांगता है और फिर कहता है कि आपने अधर्म किया है। आप माता सीता को बलपूर्वक उठा लाए हैं, उन्हें श्री राम के पास वापस छोड़ दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये पूरे जो राक्षस जाति है इसका सर्वनाश कर देगा आपका एक कृत्य, आपका एक काम। अब वो कहता है कि मैंने अच्छे के लिए किया है। अच्छा बताता है, अच्छा ये था कि जैसा रावण ने विभीषण से और बाकी जो प्रजा या फिर जो मंत्रीगण वहाँ पर बैठे थे उन्हें अपने साथ करने के लिए कहा कि हर जगह राज चलता है रावण का या फिर राक्षस जाति का, लेकिन मनुष्यों पर राज नहीं है, मनुष्य लोग पर उनका कोई आधिपत्य नहीं है। इसलिए वो कहता है कि सीता के साथ विवाह करने के बाद में उसका संबंध जुड़ जाएगा मानवों के साथ में, मनुष्यों के साथ में। और क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री है तो फिर वो बहुत शक्तिशाली भी है और उनका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है और सब लोग उनका मान सम्मान करते हैं। तो हमारा भी मान सम्मान मनुष्य में होगा और ना तो हमें उनके रक्त बहाने की आवश्यकता होगी और ना वो हमसे बैरभाव रखेंगे, बल्कि हम उनसे बड़े हो जाएंगे क्योंकि उनकी पुत्री के साथ विवाह कर रहे हैं। तो अब राक्षस जाति जो बाकी लोग वहाँ पर थे वो भी गुणगान करते हैं कि हाँ हाँ सही किया सही किया सही किया, रावण ने बिल्कुल सही किया, लंकापति ने बिल्कुल सही किया। लेकिन मंदोदरी कहती है कि आपने गलत किया है और ये जो लोग आपके गुणगान कर रहे हैं ये भी झूठ ही है, क्योंकि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध लाना, स्पर्श करना ये अपराध होता है, ये अधर्म ही होता है। अब रावण सबको बता देता है कि भाई जो उसने किया है बिल्कुल सही किया है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वहाँ माता सीता बहुत परेशान हो रही होती क्योंकि राक्षसियों में घिरी हुई है, चारों तरफ उनके राक्षस ही राक्षस हैं, राक्षसियाँ ही राक्षसियाँ हैं जो उनकी रक्षा या फिर उनकी निगरानी में हैं। अब वहाँ त्रिजटा आती है और पहले खूब डराती है और फिर कहती है अच्छा मैं भी तो देखूँ कौन हो तुम। मतलब कि वो कहती है हर जगह से कोई भी स्त्री हो सभी शादी करना चाहती है, वरना चाहती है रावण को, मगर तुम मना कर रही हो, ऐसा क्या है तुम में। फिर दिखाते हैं सबरी को। सबरी बहुत इंतज़ार कर रही होती है, बहुत वृद्ध हो गई है और एक एक बेर वो चुन रही है कि इंतज़ार में कि हाँ भगवान राम आएंगे और उन्हें खिलाऊंगी। और राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे होते हैं ऋषिमुख पर्वत की तरफ। अब लक्ष्मण का पाँव थोड़ा लड़खड़ाता है, राम उसे संभालते हैं, गिरने से बचाते, फिर देख रहे होते हैं ऊंचे पर्वत से कि हमें कहाँ जाना है। और वहाँ दिखाते हैं सबरी। सबरी वृद्ध है लेकिन अब भी वो उसी लगन और जो है ताकत के साथ में कार्य कर रही है भगवान राम के लिए। बार बार वो फूलों से अपने रास्ते को सजाती रहती है आश्रम के। अब कुछ ऋषि जैसे लोग वहाँ आते हैं, जैसे क्यों, क्योंकि वो उस मार्ग से निकलते हैं और हंसते हैं सबरी पर कि देखो पागल हो गई है, ना जाने किस राम के लिए वो कर रही है, राम आएंगे, पागल हो गई है, अरे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का नाम ले ले। वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं यौवन में जब सबरी होती है उसका विवाह कर दिया जाता है, मगर विवाह के बाद में वो विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपना जो वैवाहिक जीवन है उसे छोड़ देती है और ऋषि मदन के पास आ जाती है। क्योंकि जिस जाति से वो थी तो उसे आज्ञा नहीं थी शिक्षा दीक्षा की, लेकिन फिर ऋषि मतंग के पास वो आती है और इच्छा जताती है कि उसे ज्ञान चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाइए और मतलब जीवन को प्रकाशमय बनाए, खुद के भी वो और दूसरों को भी अच्छी राह दिखा पाए, ऐसी उसे शिक्षा चाहिए है। ठीक है, उसे शिक्षा बना लेते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर दिखाते हैं वृद्ध हो जाते हैं ऋषि मतंग और उनके जाने का समय आ जाता है। अब देवराज इंद्र उन्हें लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैं इंद्रलोक ले जाऊंगा। और फिर ऋषि मतंग सबरी से भी कहते हैं कि तुम भी चलो, तुम्हें भी मैं मतलब वो शिक्षा दूं। वो कहते नहीं मुझे शिक्षा दीजिए मोक्ष प्राप्ति की। तो कहते हैं ठीक है, यदि तुम यहीं रहना चाहती हो। वो बताती है कि उसने अभी बहुत सारे यहाँ पर वन में स्त्रियाँ होंगी, लड़कियाँ होंगी जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, और जो कुछ जाति प्रथा में फंसे हुए लोग हैं या फिर भेदभाव में नहीं शिक्षा दे पाते या देते, तो उस कड़ी से हट करके वो उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को शिक्षा देना चाहती है, सही राह दिखाना चाहती है, इसलिए उसे यहीं रहना है। वो कहती है ऋषि मतंग से कि अंतिम बार उसका मार्गदर्शन कीजिए। वो मार्गदर्शन करते हैं कि भगवान राम आएंगे, विष्णु अवतार होंगे, राम नाम से आएंगे और तुम उन्हें मतलब कि मार्ग प्रशस्त करना, तुम फिर उनका उनसे आशीर्वाद लेना और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बता देते हैं। इसलिए वो प्रतीक्षा कर रही है अपने राम की। तब से लेकर के वो अब तक बहुत वृद्ध हो चुकी है, बहुत कुछ उसने काम किया है, मगर
नाम सिर्फ एक और सिर्फ एक राम ही लिया है और वही नाम वो ले रही है। और अब इंतज़ार की घड़ियाँ उसकी ख़त्म होने वाली है। उसकी सांस में सांस आने वाली है सही तरीके से, क्योंकि उसके सामने राम आने वाले हैं और वो उस राम के लिए बेर चुन रही है। और देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से वो हर बेर को चख कर के देखती है, कहीं खट्टा तो ना हो, कहीं कड़वा तो ना हो, जो मीठे हैं सिर्फ वही बेर खिलाऊंगी, यही भाव। हालांकि हमें लग रहा है कि झूठा खिलाना चाहती है, लेकिन नहीं, वो तो पका हुआ फल खिलाना चाहती है। बस ये भाव है। भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। ना उन्हें खटास से परवाह है, ना मिठास की लालसा है, ना कड़वे से परहेज है। उन्हें तो बस अपने भक्त के भाव में ही संतोष है।